तमाम देश भर में लोगों को दबाने के लिए, डर बैठाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी को भी ये सम्मन भेजा गया है। चुनाव आते हैं तो सरकार जो बैठती है वहाँ पर वो इस टाइप सत्ता की सरकार बैठती है वो इस टाइप के हथकंडे अपनाती है। इन्होंने भी ये हथकंडा अपनाया है कि दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए और एक सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए एक पार्टी विशेष के मुखिया को उन्होंने सम्मन जारी किया है। क्यों ये सम्मन दिया, उसको लेके आपका क्या नजरिया है? सम्मन क्या, जब किसी ने सरकार के विरोध में कदम उठाया, सरकार से सवाल करा है, तो सरकारों ने उसे या तो ईडी का सम्मन भेजा है या सीबीआई का सम्मन भेजा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने नोटिस दिया था। हालांकि अखिलेश यादव दिल्ली नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा था अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुझसे कुछ जानकारी लेनी है तो ले सकते हैं। इसी को लेकर मैं बरेली में मौजूद हूँ, देख सकते हैं तस्वीर, तमाम बरेली की जनता मौजूद है। इनसे ही जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो अखिलेश यादव को सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं कि चुनावी में एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर अखिलेश को दबाया जा रहा है क्या, इस तरह से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव मल्होत्रा है और मैं बरेली शहर का नागरिक हूँ। जी। अच्छा, मैं तो जानना चाहेंगे अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस दिया था अवैध खनन को लेके, उसको लेके क्या सोचते हैं कि चुनाव भी है, इस तरह की सरकारों का अखिलेश को, जैसा अखिलेश ने भी अपना एक बयान दिया है। यूँ तो हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से तमाम देश भर में लोगों को दबाने के लिए, डर बैठाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी को भी ये सम्मन भेजा गया है। हम समझते हैं कि ये तरीका जो गलत है और ये दबाने का एक तरीका है। अच्छा, क्या माना जाए जैसे 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, अखिलेश भी इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है इसलिए हमें सम्मन भेजा गया है, तो क्या इस तरह से अखिलेश के लिए दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्या माने? बिल्कुल, पूरे देश में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों को जो विपक्ष में हैं उन्हें दबाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई ये पार्टी कर रही है और ये तरीका गलत है। क्या आप अखिलेश के समर्थन में हैं? मैं अखिलेश का समर्थन इसलिए भी करता हूं कि वो पुरानी पेंशन को लेकर हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम उनका साथ देते हैं। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश सक्सेना। मुकेश जी, सवाल तो आपने सुन लिया, क्या सोचते हैं इस सम्मन को लेके? देखिए था, जब चुनाव आते हैं तो सरकार जो बैठती है वहाँ पर वो इस टाइप सत्ता की सरकार बैठती है वो इस टाइप के हथकंडे अपनाती है। इन्होंने भी ये हथकंडा अपनाया है कि दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए और एक सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए एक पार्टी विशेष के मुखिया को उन्होंने सम्मन जारी किया है, जो कि एक मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। और अगर 2 महीने बाद भी जारी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस समय जारी करना, इसका मतलब चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से जारी किया गया है। यानी कि अखिलेश को दबाने के लिए किया है? हाँ, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए किया है, इनकी छवि खराब हो और इस टाइप से किया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी हमारी कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए अपने एजेंडे में रखेगी, पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में रखेगी, हम उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? रंजन मोहिले नाम है मेरा। अच्छा, और मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सम्मन दिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? सम्मन उन्हें 19 में भी दिया था, जैसा कि वो टीवी पे एक डिबेट में कह रहे थे, और उसके बाद अब दिया है। तो सरकार को कार्यवाही जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। अगर वो गलत थे तो 19 से ही कार्यवाही 24 तक 14 का मामला है वो, 14 का मामला है। उन 14 में दिया नहीं दिया, 19 में उन्होंने खुद कहा था कि सम्मन दिया, और उसके बाद वो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अब फिर दे दिया गया। तो ये सीधे चुनाव में उनको डराने की, दबाने की कोशिश है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसे केस हैं उनके ऊपर तो जल्दी से जल्दी ख़त्म किए जाएं, ये डिमांड करनी चाहिए। और ईमानदारी को अपनी पार्टीज़ में लाना चाहिए, उतारना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। आपका क्या नाम है? सलीम भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या माना जाए कि अखिलेश को जो सम्मन दिया है उसको लेके क्या सोचते हैं? तो वैसे तो हम गैर राजनीतिक हैं, हम किसी पार्टी से नहीं। मैं भी गैर राजनीतिक लोगों से ही बात कर रहा हूं। लेकिन जहाँ तक है गलत है। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नजदीक है, इस वजह से इस तरह से पार्टियां अपना वो कर रही हैं? हो सकता है। आपका क्या नाम है भैया? हरिशंकर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्यों ये सम्मन दिया है, उसको लेके आपका क्या नजरिया है? सम्मन क्या, जब किसी ने सरकार के विरोध में कदम उठाया, सरकार से सवाल करा है, तो सरकारों ने उसे या तो ईडी का सम्मन भेजा है या सीबीआई का सम्मन भेजा है। हम उस सरकार के साथ हैं जो कर्मचारियों की, किसानों की हित की बात कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश की सरकार कर्मचारी को साथ में दी, जो वो हमारा साथ देगा, जो जनता का साथ देगा, जो कर्मचारियों का साथ देगा, खुल के हम उसको साथ देंगे। इस सम्मान को लेके क्या सोचते हैं आप? सम्मान को ये है कि बदले की भावना, ये बदले की राजनीति हो रही है। यानी कि बदले की राजनीति हो रही है।
मौजूदा सरकार को 10 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये लगे आम जनता को कि सरकार हमारे बारे में अच्छा कर रही है। आप देखिए जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, आम जन परेशान है, बिजली की भी समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं। जीएसटी लाद दी गई है, तमाम ऐसे नए कानून बना दिए गए हैं जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। और इस समय विपक्ष लामबंद हो रहा है जिसमें अखिलेश प्रमुख रूप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने के लिए सरकार घबराई हुई है, सरकार डरी हुई है, इसलिए वो ऐसी कार्रवाई करना चाहती है जिससे विपक्ष जो है डर जाए और हम अपनी सत्ता जो है पुनः बहाल कर ले जाएँ और फिर आगे निकल जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र माहेश्वरी है। और जो आपका सवाल है, मेरा ये कहना है कि जब चुनाव हो तो हर चुनाव ऐसा हो जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र में जितनी सरकारें मजबूत है उतना विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। और ऐसे समय पे जब ये कार्रवाई की जाती है कि किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को सम्मन इशू किया जाता है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका दबाने के लिए और कहीं अतिरिक्त फ़ायदा लेने के लिए ये सब किया जाता है, जो कि इस समय पे नहीं होना चाहिए। इस समय चुनाव है और ये आज का मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला 14 का है, मामला होता है। बहुत पुराना मामला है। तो आज तक क्या कर रहे थे? सरकार तो 14 के बाद में बहुत समय से अब बीजेपी की चल रही है। इनको चाहिए था कि अगर ये ऐसा मामला था तो इस पर उस समय एक्शन लेते, लेकिन चुनाव के समय ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और भी जगह हम देख रहे हैं जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ के भी नेताओं के खिलाफ में इस तरीके की ईडी, सीबीआई वगैरह के सम्मन और ये सब दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव को एक तरफा ले जाने की कोशिश हो रही है, एक तरफा करने के लिए कोशिश की जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह यादव है। अच्छा चरण सिंह, मैं आप जानना चाहूँगा, अखिलेश के लिए सम्मन दिया सीबीआई ने, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी को जो सम्मन दिया हुआ है, तो मैं उस पर सबसे पहले ये कहूँगा, जो सरकार स्वतः ही अपने आप में असंवैधानिक है, उस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए असंवैधानिक करार दे दिया। जब सरकार ने कोई भी एक भी, कैसे नैतिक आधार बनता है? अगर आपने एक भी असंवैधानिक काम कर दिया तो क्या सरकार को सरकार में रहने का हक है? नहीं। तो जो खुद ही असंवैधानिक हैं, वो तो उनसे आप उम्मीद ही इस बात की कर सकते हैं कि वो सारे काम असंवैधानिक ही करेंगे। और ये राजनीति तो वो होती है जो किसी की समझ में ना आए। ये तो बच्चे बच्चे की समझ में आ रहा है। छोटे से छोटे गांव के लेमैन से भी अगर आप पूछ लेंगे कि इलेक्शन से जस्ट पहले नेताओं को नोटिस देना, उनको सीबीआई, ईडी के द्वारा परेशान करना, सरकारों को गिरा देना, उन सरकारों को गिरा देना जिन्होंने पुरानी पेंशनें लागू की थी, झारखंड की सरकार को गिरा देना, उसके चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़ जाना, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाना, ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक सरकार जनता में अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और बौखला गई है। इसलिए वो विपक्ष को तानाशाही रवैये से पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। तो देख सकते हैं तमाम जो बरेली की जनता, इनका साफ तौर पर कहना है जो अखिलेश के लिए सम्मन दिया सीबीआई ने, वो सरकार कहीं ना कहीं अखिलेश को दबाना चाहते हैं। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसीलिए सरकार जो है ईडी इस तरह के सम्मन दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनमीत सिंह, TV9 बरेली।